सत्स्वरूप ने नाम केवल नाम परम भागम संतोष नाम तजे तो योगी नमस्ते नमस्कार ब्रह्मानंद केवल ज्ञान मूर्ति लक्ष्यम एकम नित्यम अखिलम सर्व साक्षी रूपम भावातीतम निर्गुण सद्रूपम चैतन्यम शास्त्रम ब्रह्मातीतम नाद बिंदु प्लातीतम तस्मै गुणमय मंगलम गुरु शब्द रूपन मंगलम शब्दार्थ सत्य परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी बना द्वारा पानी राम सतगुरु महाराज की अमृत में वाणी बता राम सतगुरु जी सतनाम सूरज देखते देव देखते अनुभव श्रवण करो तरणं सतगुरु हरिनाम नित्पद समृद्ध सा जीवन मोक्ष सब धरती का सब बनता सात समुद्र चाहिए सतगुरु हे सतगुरु अंतर जाने गट गट के जाने पर हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। अतः हर जस पद राग हिंडोल चल रहे हैं। अब सदगुरुदेव समझा रहे हैं जितने भी त्रिलोकी की आत्माएं हैं वो सब सृजनहार परमात्मा का अंश है, ब्रह्म है। और सब तीन लोक 14 भुवन के जितने भी आत्माएं हैं आत्मदेव सब परम मोक्ष जाना चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, परमात्मा में मिलना चाहते हैं। पर मिले कैसे ये समझ, कैसे मिले, कौन मिलावे और कब मिले, ये तीनों चीजें असमझ में रहती। कैसे मिले उससे भी बड़े बड़े मेहनत गद्देदारी के हमें ऐसे कोई संत नहीं मिले। कौन मिलावे ऐसे संत मिले नहीं। कब मिले ये भी समझ नहीं। पर सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि कैसे मिले, कब मिले और कौन मिलावे ये महाराज समझा रहे हैं कि धर्म सनातन ठेठ सो नवो पंथ के नीच वहां गर जमरो फांसी दे ना के नरका बीच। ये धर्म सनातन है। ये सनातन यानी संबंध आत्मा का किससे है? परमात्मा से। जो अंश है ना, तो इसका जब संबंध होगा, कैसे मिले, कब मिले, कौन मिलावे, ये तीनों का संबंध होगा जब ये मिलेगी। तो कब होगा? नर शरीर में, इसके अलावा नहीं हो सकता। महिमा सब करते हैं किसकी? राम नाम की। और सबके टेका है राम नाम। राम नाम की टेक सुनो जगत के हो, सब जगत के। परंतु धर्म सनातन ठेठ सो, सृष्टि उत्पत्ति पहले से ही, कोई सृष्टि उत्पत्ति के बाद नहीं बना है, पहले से ही। नवो पंथ के नीच, जो इस केवल्य ज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को, तत्व ज्ञान को नवा पंथ बताते हैं वो नीच है, उसके कर्म बंधन हो जाएंगे। वहां गढ़ जवरो फांसी दे नाके नरका, नरकों में डाल दे। ये नवा पंथ नहीं है, ये सृष्टि उत्पत्ति के पहले से सनातन है। और जितने भी यहाँ धर्म संप्रदाय बनाए सब इस बाद में सब बनाए हुए हैं। और ये सनातन धर्म परमात्मा का आद अनादि से। तो ये कैसे है?
कि राम नाम सत मंत्र है, चौथे पद को जाए, और मंत्र त्यों लोक में फिर गोता खा, फिर गोता खाए गिरे का दाम गमावे, से नर मुड अज्ञान मोय को नाय पिछाने। ये राम नाम सत मंत्र है, यानी ब्रह्म का नाम है ये, और जितने भी मंत्र निकले इसी से निकले, ये सत है। और जितने भी निकले हैं सब बन के हैं, रूप के हैं। अब रूप के मंत्र से आत्मा मोक्ष जाना चाहती है, कैसे जाएगी? रूप से तो छूटना चाहती है, परम मोक्ष जाना चाहती है। और रूप के मंत्र रटते हो तो रूप में रहोगे या रूप से छूटोगे? कैसे मिलोगे? और कौन मिलाएगा? ये रूप मिलाने वाला है। पर रूप में बंधे रहोगे, रूप के मंत्र रटोगे तो कैसे मिलोगे? कौन मिलाएगा? कब मिलोगे? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इसको कैसे रटो? कि ररो ममो दो अकर है, सब वेदा में सार, ब्रह्म बीजो एक ही, सुखदेव कहे विचार। ये एक ही है ब्रह्म का बीज, और सारों वेदों का बनाने वाला सार ये राम नाम, ये ब्रह्म बीज ही है, अवतारों का नाम नहीं है। अवतारों ने भी ब्रह्म बीज को रटा है, फिर बनाया। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, और शिव सन का दिग शेष जी, ध्यावत है दिन रात, सो मंत्र हरि नाम है, दूजा सब बन हो। सबसे प्रथम शिव ने रटा ये ब्रह्म का, सृष्टि की रचना के शिव शक्ति का जोड़ा हुआ तब रचना। तो उनका भी ऋषि ने रटा, जो सारे त्रिलोकी में ब्रह्म ज्ञान की, ब्रह्म के नाम की सत्संग करी कथा। फिर शेष भगवान ने रटा, जो पृथ्वी थम्बी, और 1000 मुख से 2000 जिब्या से राम नाम ब्रह्म का नाम है। वो सत्य नाम है, वो हरि नाम है, वो ब्रह्म का नाम है। तो इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि रटना की विधि टाल के, साधन करो अनेक, से सब हद का ख्याल है, नाना विध का नाना विध का देख परम पद कदे न पावे, ने अंचर बंकनाल पिछम को भेद न पावे, हद बेहद में सब थके, वेद भेद कर देख, रटना की विधि टाल के, साधन करो अनेक। अब ये रटना की विधि जबरदस्त है, कि रटना जबरदस्त है। ये आप सदगुरु देव फरमाते हैं, मिलाने वाला कौन है? ये केवल ज्ञान तो मिलाने वाला है। रटना नियंचर निज नाम को लाने वाली है ये विधि, और नियंचर तेरे को उस देश में ले जाने वाली। ये तीन की समझ आ जाएगी तो हे आत्मा तू 3 लोक से अलग हो जाए। 3 लोक 14 भुवन से अलग। भवसागर तो क्या 3 लोक ही जब छोड़ दिया तो न धर पे आना है, न धर पे धारण करना है, न धर पे आना है, न धर डालना। और धर पे रहते हैं, पृथ्वी पे रहते हैं, पृथ्वी का ही शरीर है, और कहते हैं हम तो मानते ही नहीं किसी को, जड़ है, पृथ्वी जड़ है, देवता आन है। तो बताओ वो परमात्मा में मिल जाएंगे? सत का संग है, मिलाने वाला कौन है? ये जड़ है क्या? उसके लिए सुखराम जी ने कहा, ज्ञान सुन बूझे नहीं, सोनर जड़ कहा। ये मिलाने वाला केवल ज्ञान है, और इसकी जब तक बुद्धि पे समझ नहीं है, इस विधि का राम नाम दोनों का संग नहीं है, तो नियंचर आ जाएगा। और आएगा भी तो उसका संग कैसे होगा? इस केवल ज्ञान के प्राप्त से होगा। और जड़ इसको बूझेगा, यानी उसको समझेगा अंदर। ज्ञान सुन चेते नहीं, सो बहरा नर हो। बूझ भी लेता है, चेतता नहीं तो वो बहरा है। आंधा सो सुखराम के सतगुरु सूझे ना। जो अंधा है, जिसको ये सत्य केवल ज्ञान सूझता ही नहीं, बाँचने वाले सूझते बस।
तो बाँचने वाले जब तक सूझेंगे, सदगुरुदेव फरमाते हैं मोख भजन बिन नाही रे, सब विध हद के माही रे। मोख भजन बिन नाही रे, सब विध हद के माही रे। जो परम मोक्ष है वो बिना इस तरीके के बिना, सत्य के बिना, मिलाने वाला सत्य ज्ञान है, सत्य परमात्मा का नाम है और सतगुरु विधि, ये जब साथ होंगे तब वो तेरे को परमात्मा मिलाने वाला ने अक्षर आएगा। अब वो ने अक्षर जो है वो कागजों पे मरने में नहीं आता, ज्ञानी के मुखारबंद पे नहीं आता, न ज्ञानी के ज्ञान कतने में आता है, न उपदेश में आता है, न आज्ञा देने में आता है। तो फिर कैसे आता है? आने का तरीका तो होगा कि शरीरधारी आज्ञा देंगे जब आएंगे। गलत बात। क्या उसने पकड़ रखा है? दिष्ट मुष्ट में नहीं बंधे, ये दिष्ट मुष्ट में आवे ही नहीं। कागदा ऊपरे राम मंडे, नहीं मुख पर जीप पर ना आवे। दास सुखराम पर ब्रह्म ने रट रहा, संत कोई सूरमा भेद पावे। पूर्णा राम भरपूर सो भर रहा, जाय ब्रह्मंड रंकार द्या, जिंग के धुन सो राम गाँव। महाराज फरमाते कागजों पे लिखने में ही नहीं आता है। कैसे वो कहता है बाँचने वाला मैं आज्ञा दूं जो तेरे सता जाए। ये सब झूठे हैं, पर झूठे के साथ झूठे लूमते हैं। झूठे गुरु के पास रहे, झूठा ये शिष्य जाए, झूठे ही जाते हैं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं अगर तू इस झूठे से मोक्ष हो जाती है, झूठे चले जाते, तो अंग लक्षण की बातें, त्याग की बातें पशु पक्षी भी करते हैं, फिर वो जाएंगे मोक्ष में, तेरा नंबर कहाँ आएगा? नहाने धोने से, 68 तीर्थ नहाने से अगर तेरी मोक्ष होती तो मच्छी मंड के 24 घंटे नहाते हैं गंगा में सब में, फिर उनकी हो जाती, कोई तो नहीं। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि हम गुरु ज्ञान धारियो उर्मे सतगुरु कृपा के लिए। हमने गुरु ज्ञान धारण कर रखा है और सदगुरु की हमारे ऊपर कृपा हुई है। पर ब्रह्म भी है सदगुरु, नेंच निज नाम भी सदगुरु है, सांसों सांस विधि भी सतगुरु है। और सुखराम जी के जब शुद्ध चेतन आते ही ये विधि आ गई, शब्द पीठ में धाने लग गया, तो उस वक्त बिरमदास जी थे क्या? यहाँ सब कहते हैं बिरमदास जी सदगुरु है, तो हमारे भी हैं। तो जब कंठ में नियंचर आ गया, आत्म चेतन आते ही, तो उस वक्त कौन से सदगुरु थे भाई? विधि भी आ गई, रटना भी आ गई, आत्म चेतन आते ही शुद्ध। वो आत्म चेतन साहेब का अवतार ही था। हंसा कारण देह धरी, ले साहेब को अवतार। और साहेब ने ये विधि बताई, वही सतगुरु खास, उन्हीं की आज्ञा से नियंचर आया। सासू सास विधि बैठी, वो आज्ञा हो गई। आज्ञा करे प्रेस तो जाओ, उन संत जना को यहाँ ले आओ। प्रेस्ता मतलब नियंचर, वहां से नियंचर को हुक्म हो गया जाओ, आज्ञा हो गई है सृजनहार परमात्मा की और सतगुरु की। फिर दोनों एक साथ ही है, अलग अलग है। सासू सास विधि सतगुरु है और राम नाम है वो हरि का नाम है। ये दोनों मिलेंगे जब नियंचर आएगा। ये हम गुरु ज्ञान धारियो उर में सतगुरु कृपा की ने, कह सुखराम चाय कारज की तो मानो बात हमारी। अरे आनंद लोक चालो नर नारी, सो मेरे संग आओ। ये मेरा जो अणबे ज्ञान छोड़ के जा रहा हूं, इसके संग लग जाओ। सुखराम जी तो रूप नहीं है, तो रूप को हेरते रहते हैं, दोनों तो छोड़ के ही नहीं गए। वो रूप छोड़ जाते तो सब रूप में बन जाते, केवल छिप जाता। और आज भी जो रूप में बंधे हुए हैं, महाराज फरमाते हैं वो इस केवल ज्ञान को समझ नहीं सकते, न परम मोक्ष में जा सकते। जो रूप में बंधे उनको रूप में आना पड़ेगा, भले सासू सास भजन करो, चाहे कितनी बाणी बात चोट चाहे सुनो, बिना मोक्ष भजन नहीं भाई। मोक्ष भजन के बिना है नहीं। प्रथम
अर्जस में महाराज ने ये लाइन लिखी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, जान भे कागज हाथ दे हर भेजो जग माय, सो हंसा को तारसी सुखदेव कह बजाय। अनभे कागज जिसके हाथ में है वो हंसों को तारता है। अब बाँचने वाले के किन किन के हाथ में भाई अनबे कागज, और वो कहां से लाए अनबे कागज? तुम्हारा गुरु महाराज कह गया आज से सता जागृत कर जे, बताइए। तो गुरु महाराज के हाथ में है कहीं? अनबे कागज तो सिरजनार से लानी पड़ती है। अनबे की परवानगी दीनी सिरजनहार, सो सतगुरु सुखराम के तिरबो उनकी लार। वो अनबे कागज है, उसके पीछे तिरोगे। सुखराम जी कह रहे मेरे पीछे भी नहीं तिरो। और सिरजनहार ने दिया है अनबे कागज का परवाना। यहाँ शरीरदारी देते रहते मलमूत्र खाए हुए, उनसे आ जाएगा परवाना। फिर सुखराम जी की वाणी के क्यों हाथ लगाओ? बनाओ, फिर ग्रंथ बनाओ। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ले जाने वाला कौन है? ये बाँचने वाले ले जाने वाले नहीं है, न करने वाला जा सकता है। ये तीन का, सदगुरु विधि का, हरि का और महाराज फरमाते निरंतर सत्स्वरूप का, तीन का जब संग होगा तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि मोख ब्रह्म बचना में नाई, ना कागज पर मड्यो न जाई। अरे मोख मोख कहता सब कोई, सो मार्ग होई रे। मोख मोख जो कहते हो वो सब ये मार्ग है। कागज बिना अंचर बिन अंचर बस्त अमोलक होई, ने अंचर कागद गुरु भेजा बाँच सही हम किया रे। अरे कागद लेर गढ़ पर चढ़ो ताको लके न कोई। इस कागज नेंचर रूपी कागज हमारे को सिरजनहार ने दिया है। ये नेंचर रूपी कागज ले जाने के लिए आता है, आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए। वो कैसे आता है? ऊंसा सांस राम नाम की रटना करो, वो मिलाने वाला है। जो सांसों सांस विधि है वो मिलाने वाला। ये कागज नेंचर को जागृत भी यही करने वाली है। तो तुम्हारा निज मन इस निज ज्ञान को सौंप दो कि ज्ञानी को सौंपो। बस ये समझ होगी तभी तुम मोक्ष में जा सकते हो, परम मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। नहीं तो महाराज फरमाते हैं अगर नहाया धोया मोक्ष मिले तो मिंडक मिच्चा जाई रे। सरबग होए परम पद पावे, सांसी साटे सब जा खाई। सांसी साटे सब एक साथ खाते हैं। अगर तू कूड़ापंथी का ज्ञान धारण करे, सोहम ब्रह्म और सुदर की जैसे सब एक साथ संभोग करे, माता बहन स्त्री बेटी सबको एक ही समझे, तो सांसी साटिया साथ खाता है, फिर वो मोक्ष जाएंगे। नाने धोने से मिंडक मिच्चे जाएंगे। सब संग भोग किया अगर पावे, तो पशु पंखी सब जाई। सबके संग भोग करने से माता पिता भाई बंधु कोई उनको मालूम ही नहीं, सबके साथ भोग करते हैं। तो पशु पक्षी पहले मोक्ष जाएंगे। लक्षण मत्सु मोक्ष पहुंचे, तो मानव बिन सब जाई। अगर लक्षण मत की बातें करते हैं, बस लक्षण मत की बातें करते हैं, तो आत्मा रूपी स्त्री पढ़नेगी बींद के बिना, लक्षणों में पढ़नेगी क्या? नियंच रूपी पति चाहिए तब ये आत्मा उसमें मिलेगी। अब वो पति किसी के शरीरदारी से नहीं आता है, वो नियंच रूपी पति आत्मा का माता पिता के कन्यादान से आता है, माता पिता के मेल से आता है। तो माता पिता कौन है? घरो ममोदोय मात पिता है, ओऊ सोऊ दादा दादी पार ब्रह्म पर दादो, उलट उन्हें ने कादो। अगर महाराज फरमाते ये सब संग होंगे, ओऊ सोऊ ऊसा सास ररा मम्मा, तो महाराज फरमाते तू पीठ फाड़ करके उसको इसमें नियंत्रण आ जाएगा और चले जाओ। और अगर ये नियंत्रण का ज्ञान नहीं तो कितना ही मुंह से कहता रहे, आता रहेगा और जाता रहेगा। ये लक्षण मत बिना, मानव बिना सब चले जाएंगे। सब में एक एक लक्षण है, पशु है पक्षी में। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि राम रटन लिव काई निंदे, सुर नर पशुआ माही रे।
इस राम रटन को सनातन धर्म की क्यों निंदा करते? आत्मा का संबंध सृजनहार से है, इसको कहते हैं सनातन धर्म। आत्मा का संबंध अंश है सृजनहार की, कोई किसी माता पिता के अंश नहीं है। तो सृजनहार का अंश उसी को कहते हैं सनातन धर्म। इसके अलावा और सब धर्म मन के बनाए, संप्रदायवादी बने हुए हैं, उससे आत्मा कभी भी परम मोक्ष में नहीं जा सकती। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबने राम नाम रटा, जो भी केवली भगवंत है। उसमें महाराज फरमाते हैं सबसे पहले मोहम्मद साहब है, उन्होंने ये नाम मोहम्मद दूर, रम को जान ले, इस घट के अंदर इस राम को जान ले। महाराज फरमाते कबीर साहब ने रटा यही राम नाम, गुरु नानक साहब ने रटा यही राम, ऊंचा सांस रटा, पलटू साहब ने रटा यही ऊंचा सांस में राम। चरणदास जी हुए बहुत जबरदस्त, उन्होंने भी राम नाम। इधर संतदास जी हुए, दादू जी हुए, दरियाव जी हुए, कबीर साहब हुए, सुखराम जी महाराज हुए, सब केवली भगवंत। किसी ने भी गर्भ में मलमूत्र नहीं खाया, सबने अवतार लिया, और अवतार लेने वाले सब यही राम नाम। किसी को पीछे मिल जाता है, किसी को जन्मते ही आ जाता है। सदगुरु सुखराम जी महाराज के पीछे ने जन्मते ही, आत्मा आते ही ये आ गया। इसलिए राम रटन लिव काये निंदे, सुर नर पशुआ माई। सुर नर पशु सब राम के टेके हैं, सबके राम का आधार है, यही सनातन धर्म। बताओ किसके लिए राम का आधार? सबके टेका है राम का। इस राम नाम से जीवित रह सकते हैं। कहीं भी कोई एक्सीडेंट होता है और बच जाते हैं, राम जी ने बचा दिया, उसी वक्त यही निकलेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज, दूसरा कोई भी मृत्यु हो जाती है, जाते हैं तो राम नाम सत्य है, अपने मुंह से ही बोलते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोलिया गत। परंतु इस राम नाम को समझते ही नहीं है। खास सनातन धर्म यही है, अपने अपने धर्म में बंधे हुए, संप्रदाय में बंधे हुए। राम नाम सो गिणका तेरी विषय वासतन माही, राम बिना कोई मोक न जावे तो लक्ष्य कहाँ धराई। राम नाम से गिनिका तिर गई, गिनिका थी परंतु वो राम नाम की महिमा करती, और पास में जो गिनिका के पास थे राम नाम की महिमा करते थे, वो गिनिका की बातें करते, और राम नाम को सत्य माना गिनिका ने, तो वो तिर गई, नरक में नहीं गई। विषय वासना छोड़ करके परम पद में, तीन लोक में देवता ही नहीं। राम बिना कोई परम मोक्ष नहीं जा सकता। सांसों सांस रटेगा, नींद चराएगा, तब परम मोक्ष जाएगा, नहीं तो बैकुंठ को भी मोक्ष बताया है, स्वर्ग को भी मोक्ष बताया, ब्रह्मलोक को भी मोक्ष बताया, और परम मोक्ष बताया केवल पद, आनंद पद। मोक्ष गया हुआ उसको तीन लोक में आना पड़ता है, परले में आओ, पृथ्वी परले में आओ, महापरले में आओ, आना पड़ता है। और मृत्यु लोक में रहता हुआ तो बार बार आता रहता है, जाता। इसलिए सुखराम जी महाराज क्यों लक्षण धारण करना, परंतु बिना राम नाम के लक्षण में बैठा रहेगा तो परम मोक्ष में जा नहीं सकता। कथा बाँचने में, सुनने में रह जाएगा, और लक्षण की बातें करेगा तो भक्ति की कहेगा पर करते नहीं, और करते भी हैं तो बताते नहीं कैसे करना, उल्टा सीधा कैसे लेते रहो, पहुंच जाओ। तो सुखराम जी महाराज कह रहे उल्टा सीधा कैसे भी लो, उससे क्या नियंचर आ जाएगा, और नियंचर आए बिना परम मोक्ष लेके कौन जाएगा? ये समझो, सोचो। माता पिता थोड़ी लेके जाएंगे, माता पिता तो पियर ही रखेंगे, ससुराल ले जा नहीं सकते। ररो मम्मो माता पिता है, माता पिता पियर रखेंगे, यानी पंच तत्व ने नहीं छुड़ा सकते।
पंच तत्व नौ तत्लिंग शरीर से छुड़ाने वाला ये ने अक्षर है। और ये ने अक्षर आता है राम नाम सत, सांसों सांस सतगुरु विधि, गुरु आज्ञा और सतगुरु ने अंचन निजना। ये हर गुरु एक ही जानिए, सतगुरु फिर विशेष। ये विशेष जब तेरे पास में आएगा तब कै सुख राम सुनो सब जीवा, राम नाम सत भाई रे। सदगुरुदेव फरमाते हैं तुम सुनो, ये राम नाम ही सत्य है। इसको क्यों सत्य बताया कि लिवबल शिवरण राम नाम के बिना नहीं होता। दूसरा, ब्रह्म का नाम ये एक ही है। और तीसरा, जितने भी ये कर्म बंधन है, जब से आत्मा ब्रह्म से बिछड़ी है तब से इसके कर्मों का भार छाया हो। जितनी बार मलमूत्र खाती है उतने बार कर्म बनते जाते और पुनवानी घटती जाती है। पुनवानी करके आता है, फिर गर्भ में मलमूत्र खाता है, फिर पुनवानी घट जाती है। तो महाराज फरमाते हैं वो पुनवानी घटती है, फिर पुनवानी करता है, फिर वापिस गर्भ में आता मलमूत्र, फिर घट जाता। तो इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ये पुनवानी कब बढ़ेगी कि जिन मुख में हरि नाम कर्म को जोरन लागे, भूत प्रेत छल छिद्र जम दूरा सो भागे। जिनके मुख में यह हरि का नाम है, पशु पक्षी भी हरि के नाम को अंदर से याद करते रहते हैं, उनको अर्ज करते रहते हैं, और नर नारी होकर के खाते और सोते हैं। इस राम नाम को रटते नहीं, हम तो मन से ही हो रहा, अंदर ही हो रहा है। अरे मन से जड़गी जानिए जे इमृत हो जाए, तो दुनिया सुखराम के मरे न लूक को खाए। ये मन तो महाराज फरमाते अगर अमृत हो जाता जड़ तो कोई खुमाता ही नहीं, कोई मरता ही नहीं। घी हो जाता तो किसी को जरूरत ही नहीं पड़ती मेहनत करनी, अन्न जड़ पेट सब भर जाता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कर्मों का जोर कब नहीं लगेगा कि हरि नाम का डोर चलती रहेगी। रटना चक्री के बीच डोरा फिरता है वैसे फिरती रहेगी मुखार में। तब ये काम क्रोध मद लोभ अहंकार, ये जम भूत प्रेत छल छिद्र जम, ये पांचों जोधा ढीले पड़ेंगे। अगर ये रटना जिसके नहीं है, भले वो बाँचने वाला पूरी वाणी कंठस्थ करके बोल लो, चाहे शास्त्र सारे बोल लो, उसके ये पांचों जोधा ढीले पड़ने वाली कहने से नहीं पड़ेगी। और विषय व्याधि भी उसको दुख देगी। आदि व्याधि उपाधि का जो रोग है और पांचों विषय रस है, इनका रोग उनको व्याप्त करे। और जिसके मुख में राम नाम का जोड़ जबरदस्त है तो विषय व्याध सब जाए, रोग व्यापे नहीं कोई। उसके कोई प्रकार लक्ष्य 84 का रोग भी नहीं व्यापेगा, वो भी मिट जाएगा। और 84 को काट जीत जन निर्मल होई, 84 लाख योनियों को काट करके और ये निर्मल हो जाएगा और परम पद में जब मिलेगी। इसको कहते हैं कौन मिलाएगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। ये तरीका सुखराम जी महाराज ने विस्तार से लाइन लाइन में लिखा है। परंतु इस संतों के ज्ञान की बात तो विश्वास नहीं, समझते नहीं और ज्ञानी के लिपट जाते हैं। और ज्ञानी के लिपटने से थोड़ी होता है। ज्ञानी का तो निर्णय देखो ये क्या कर रहा है, निष्पक्ष बोल रहा है, पक्ष में बोल रहा है, खुद के स्वार्थ का बोल रहा है कि परमार्थ का बोल, निर्णय केवल बोल रहा है या माया ब्रह्म शामिल बोल रहा है। ये उसकी पहचान करो बोलने वाले। माया ब्रह्म शामिल कौन है कि ज्ञानी के मैं आज्ञा देऊं, मैं विधि बताऊं, मैं तना मोक्ष ले जाऊं, मैं कवड़ कवड़ छेदन कराऊं, तो ये केवल कह रहा माया ब्रह्म शामिल हो गए। मैं आज्ञा, ये मैं बड़ी बलाई है। जब मैं है तो गुरु नहीं, गुरु है तो मैं नहीं। कह कबीर एक नगरी में दो राजा नहीं रहा। जिसके मैं है तो ये ज्ञान नहीं रहेगा, और ज्ञान है तो उसके मैं नहीं रहेगा। ये मैं में है, ये बहुत बड़ी बलाई लगी हुई है ज्ञानियों की। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं
ये विषय व्याध और पांचों जोधा जब तक मैं में है उसके ये हटने वाले और रटना भी चलने वाली। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि देव करे प्रणाम विष्णु ब्रह्मा शिव चावे, जन सुखिया निज नाम ब्रह्म के माय मिलावे। देव प्रणाम ज्ञानियों को करते हैं, केवल ज्ञान को करते हैं। सोचो समझो विचारो, केवल ज्ञान सत्य है कि ज्ञानी सत्य है, ये बहुत फर्क है। कई बाचने वाले ऐसे बोलते हैं ज्ञान ने के वाणी में नियंत्रण नहीं है, हमारे में नियंत्रण, हम ज्ञानी ऊंचे हैं वाणी से, यहां तक कहते रहते हैं। और जनता सुन सुन करके खुशी होती है कि हमारे गुरु महाराज वाणी जी से भी ऊंचे है, हमारे गुरु महाराज नियंत्रण है, वाणी में तो नियंत्रण नहीं है, जड़ है। ज्ञानी बांचते हैं जब भी आता है नियंत्रण, बोलो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि विष्णु ब्रह्मा शिव उनको चाहेंगे और निज नाम में मिल जाएंगे, अर्गिज भी नहीं मिल। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि राम नाम निज सार समझ सिमरे जन कोई। राम नाम निज सार है, उसको समझ ऊंचा सांस विधि से सिमरे और राम नाम को सर्वोपरि समझे और केवल ज्ञान को सर्वोपरि समझे, ये दो चीज को, तब वो नियंत्रण का संग होगा। और स्वर्ग लोग पाताल जग में प्रगट होई, जम्मा ने मर्याद चाल पासे नहीं आ। स्वर्ग लोक में, पाताल लोक में, 3 लोक 14 भुवन में वो प्रकट हो जाएगा। जैसे यहाँ राम से नहीं बढ़ जाते हैं, वो प्रकट होते हैं, तो वो तो मृत्यु लोक में होते हैं। और जो आत्मा राम से नहीं बढ़ती है, उस परम पद में मिलती है, वो देवलोक में, स्वर्गलोक में महाराज परमात्मा प्रकट होते हैं और सब उनकी कान गिनते हैं। मर्याद चाल पास से नहीं आवे, जम भी नहीं आवे। और सारे घर में जो देव आत्माएं हैं वो खुशी होती है, पितर आत्मा देव आत्माएं। दूरासु दंडोत साधका दर्शन चावे, मोंगा पितर भूत सुनत हर्षाई, अगत सुनता ही हर्षाई। कोई अगति में जीव होगा, पितर योनि में होगा, मोंगा योनि में होगा। महाराज फरमाते हैं ऐसा जो केवल ज्ञान है, निर्णय निरपक्ष है और बाँचने वाला भक्ति में लीन है, तो घर के ये सारे देव आत्माएं खुशी होती है, अगति में हो, चाहे भूत प्रेत में हो, चाहे मोंगा में हो, सुनता ही खुशी होते हैं, हर्ष होते हैं कि हमारे को भी नरदे मिलेगी। ऐसा ब्रह्म ज्ञान। तो सुखराम नाम प्रताप जीव को शिव मिलाया। ये नाम का प्रताप ऐसा जबरदस्त है, ये जीव आत्मा को शिव यानी ब्रह्म बना करके, ब्रह्म राम, ब्रह्म भक्ति, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म विचार, ब्रह्म भेद, ऐसा पांचों धारण करके और पंच तत्व से, 9 तत्व से आत्मा अलग हो जाएगी। ये सत्य मिलना और मिलाने वाला, ये तीनों का मेल हो जाएगा। राम राम राम। बोलो राम सतगुरुदेव जी, धन्य हो, धन्य परम दया सुखराम जी महाराज ने, धन्य अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य, केवली भगवंता ने धन्य, जीवा कारण जहाज ने धन्य, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोट संता ने धन्य हो। राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 राम।